कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज है 17 सितंबर 2021 और आज से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर हैं आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। आप सभी के लिए सेशन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा देखें, जिससे आप सभी को हमारे द्वारा जो भी जानकारी प्रदान की जा रही है आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज है 17 सितंबर 2021 और आज के करंट अफेयर को हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पूछा गया, हाल ही में किसे एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो राजा रणधीर सिंह को हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को इन्हें याद कर लेना है। बात की गई है आप सभी से एशिया की ओलंपिक परिषद की, तो आप सभी को याद कर लेना इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कुवैत सिटी, कुवैत में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई थी और राजा रणधीर सिंह को शेख अहमद अल फहद अल सबा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। इनके इसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है, तो शेख अहमद अल फहद अल सबा के स्थान पर राजा रणजीत सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 16 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को 16 सितंबर को मार्क कर लेना है। आप सभी से जितने भी यहाँ पर 2021 के ये विश्व ओजोन परत दिवस का विषय क्या था, तो आप सभी को याद कर लेना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें और हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, ये इसका विषय था। आप सभी को याद कर लेना है क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये इसका विषय था। आप सभी को याद कर लेना है। आगे की स्लाइड में आप सभी से अन्य महत्वपूर्ण दिवसों के विषय में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना है। सबसे पहले राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को मनाया गया है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। इसी तरीके से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को याद कर लेना है। और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे अथवा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को याद कर लेना है 11 सितंबर। और इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप सभी को याद कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना ई रास्ते का शुभारंभ किया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सड़क एवं राजमार्ग मिनिस्टर कौन है? तो नितिन गडकरी द्वारा आई रास्ते का शुभारंभ किया गया है। आप सभी को याद कर लेना है। अब बात की गई आप सभी से आई रास्ते की, तो इसका मतलब क्या है? तो प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान, यानी कि इंटेलिजेंट सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? तो इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो आप सभी को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आई रास्ते का मतलब क्या है? आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो आईआईटी बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को आईआईटी बॉम्बे को मार्क कर लेना है। अब आगे आप सभी से हाल ही में जो भी प्रौद्योगिकी संस्थान से क्वेश्चन बने हैं आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी के पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इन्हें आप सभी को रिवाइज करवाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी के परीक्षा में से जुड़े हुए क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है कि किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो आप सभी को याद कर लेना आईआईटी रोपर इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए किसकी मदद से राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है? तो आप सभी को याद कर लेना आईआईटी बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आईआईटी संस्थान से निकल के आया है, इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? किस बैंक ने? तो इंडियन बैंक ने। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आईआईटी बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना, जो भी क्वेश्चन आप सभी के इससे रिलेटेड है आप सभी के पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पूछा गया, हाल ही में किसने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और
RMI इंडिया के सहयोग से शून्य नामक एक अभियान शुरू किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, नीति आयोग, वित्त आयोग, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का सेंसर इसका क्या हो जाएगा, तो नीति आयोग इसका सेंसर हो जाएगा। तो आप सभी को नीति आयोग को मार्क कर लेना है। आगे आप सभी से नीति आयोग के विषय में डिस्कस किया गया है, तो आप सभी को याद कर लेना। यहाँ पर जो भी जानकारी आप सभी से शेयर की गई है, तो सबसे पहले नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। आप सभी को याद कर लेना है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 में हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। आप सभी को याद कर लेना है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। आप सभी को याद कर लेना। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं और फर्स्ट सीईओ कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर थे। इन्हें आप सभी को याद कर लेना। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है। अब इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो टाटा स्टील ने भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है। आप सभी को याद कर लेना है। बात की गई है आप सभी से टाटा स्टील की, तो इसकी स्थापना 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में हुई थी। आप सभी को याद कर लें। इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो आप सभी को इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 अगस्त 1907 को, इसे याद कर लेना है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की 2021 की सूची में इनमें से कौन शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो निर्मला सीतारमण इस सूची में नहीं है। आप सभी को याद कर लेना। बाकी के 3 लोग कौन कौन से, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। ये आधार पूनावाला हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है इनको, और साथ साथ ममता बनर्जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सूची में शामिल किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माता कंपनी भारत से बाहर निकलने वाली नवीनतम अमेरिकी कार निर्माता बनी है। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फोर्ड को आप सभी को मार्क कर लेना है। अब ये फोर्ड जो है ये कार निर्माता कंपनी है, कहाँ की है, तो अमेरिका की है। ये हाल ही में इसने अपना कारोबार भारत में बंद कर दिया और भारत से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो आप सभी को याद कर लें, इसका नाम क्या है, तो फोर्ड है। बात की जाए फोर्ड की, तो फोर्ड मोटर कंपनी के सीईओ जिम फार्ले हैं। आप सभी को याद कर लेना है। इसके 7 संस्थापक हेनरी फोर्ड थे। इसके स्थापना 16 जून 1903 को हुई थी और इसका मुख्यालय मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एलन मस्क की कंपनी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। स्पेस एक्स इसका नाम है। इसने हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी है इसने हाल ही में कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात की जाए नासा और स्पेस एक्स की, तो आप सभी को याद कर लेना नासा के प्रशासक कौन है, तो बिल नेल्सन हो जाएंगे। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी, यानी नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 की हुई थी। और आप सभी से पूछा जाएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को याद कर लेना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, तो इसरो की। आप सभी को याद कर लेना है इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। अब आगे आप सभी से स्पेस एक्स की बात की गई है, तो इसके संस्थापक और सीईओ एलन मस्क हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलकर संसद टीवी लॉन्च किया है। आप सभी को सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो हाल ही में ओम बिरला, एम वेंकैया नायडू और नरेंद्र मोदी आप सभी के पीएम हैं। ये आप सभी के यानी एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट हैं और लोकसभा के चेयरमैन हैं वर्तमान में ओम बिरला। इन तीनों ने मिलकर हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी को लॉन्च किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है।
देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एम अजीत कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने स्वास्थ्य कर्मियों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा 51। तो 51 को आप सभी को मार्क लेना, यानी 51 स्वास्थ्य कर्मियों को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आप सभी को याद कर लेना है। यह पुरस्कार 1973 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। आप सभी को याद कर लेना है। तथा इसका आधुनिक नाम नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। 2020 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती मनाई गई है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। और WHO ने 2020 को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया था। आप सभी को याद कर लेना है। जो भी यहाँ पर पॉइंट आप सभी से शेयर किए गए हैं, आप सभी के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी से आज 17 सितंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस किया गया है और जो भी आप सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इसमें शामिल किए गए हैं। तो अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके और साथ साथ हमारे द्वारा जो भी जानकारी प्रदान की जा रही है आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे आप सभी को 18 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।